नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। थोड़े गैप के बाद फिर से मैं आप लोगों के लिए समय मिलते ही एक छोटू सा टॉपिक लेके आया है, जो कि आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काफ़ी ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन तो कर लेते हैं, तो लेकिन उसका रिकॉर्ड में कमी आती है। हम लोग करना नहीं चाहते, हम लोग करते नहीं हैं। तो ऑडिट फेज में, विजिलेंस में, खासकर गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें ये सारे रिकॉर्ड्स को करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आज देखते हैं हम लोग कौन कौन सा मेन, ऐसे अभी 13 या 14 रजिस्टर हमने जो इम्पोर्टेंट है निकाला है, आपके लिए लाया है। और इसका जो डिटेल फॉर्मेट को जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कभी समय में रहते हुए कर लेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी टॉपिक है जो आपको काफ़ी ही मदद करने वाला है। आप बने रहिए वीडियो में, आपको 101% फ्रेशर हो आप या एक्सपीरियंट हो, सबको हेल्प होने वाला है। जी ठीक है। आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप देखो, समझो और साइट पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करो, ताकि आपका जो वर्क रिलेटेड क्वालिटी वगैरह जो है, जो भी मेंटेनेंस है, वो इम्प्रूव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रजिस्टर जो है ज़रूरी से ज़रूरी जो हमको मेंटेन कर रहा है। रजिस्टर मस्ट बी मेंटेन एंड अवेलेबल एट कंस्ट्रक्शन साइट, जो अवेलेबल होना चाहिए और मेंटेन रहना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला हम लोगों ने लिखा है, साइट ऑर्डर बुक। क्या होता है साइट ऑर्डर बुक? नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो आज सुन लो। तो आप साइट, जैसे पहला ही वर्ड आया साइट, तो साइट से रिलेटेड है ऑर्डर, मतलब कुछ आदेश दिया जा रहा है। तो आदेश कौन देगा? हायर अथॉरिटी देगा। या जो साइट पे जो इंजीनियर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं बात मान रहा है, उसके बारे में। बुक या रजिस्टर, बुक बोल लो या रजिस्टर, बुक से अच्छा रहेगा रजिस्टर, ठीक है। साइट ऑर्डर रजिस्टर, ये बुक लिखा गया, आप रजिस्टर मान के चलो, बुक भी बोलो वो भी चलेगा, ठीक है। तो साइट पे जो एक रजिस्टर होगा जिसमें ऑफिसर वगैरह ऑर्डर देंगे। क्या ऑर्डर देंगे? तो साइट के रिलेटेड ही ऑर्डर देंगे। कुछ कमी पाएंगे उसके बारे में बोलेंगे, क्यूरिंग नहीं बढ़िया से हो रहा है, ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि कुछ चेंजेज करना, अरे भाई रोड इधर से नहीं, थोड़ा चौड़ा कर दो और थोड़ा मोड़ दो यहाँ से। तो हवा में तो वो नहीं जाएगा, आप ड्राइंग तो चेंज, ड्राइंग जो आपको मिला है मास्टर प्लान उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो आप साइट ऑर्डर बुक में आप ऐसे दिखा दो कि यहाँ से चेंज हो गया, ये रोड था, अब यहाँ से हमका चेंज हो गया, और वो ऑफिसर लिख देंगे और अपना साइन कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया साइट ऑर्डर बुक, ठीक है। फिर हिंड्रेंस रजिस्टर, नाम से ही हिंड्रेंस मतलब कुछ साइट पे आपका कुछ ऐसा घटना घटी है जिसके कारण आपका काम इफ़ेक्ट हुआ, आपका कंस्ट्रक्शन वर्क इफ़ेक्ट हुआ है। तो क्या चीज़ से इफेक्ट हो सकता है? हिंड्रेंस रजिस्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, अगर एज एक्चुअल आप लोग समझना चाहोगे तो। कैसे? देखो, हिंड्रेंस हुआ, काम बंद हुआ, उसको मान लो 6 महीने में काम पूरा करना था, अब 6 महीने में तो पूरा कर नहीं पाएगा। वैसे एक सच्चाई बताऊँ, एक अभी सर्वे में पढ़ रहा था, ये भूल रहा हूँ कौन सा अथॉरिटी ने किया था, इंडिया में 80 से 90% प्रोजेक्ट डिले है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले, अब डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये बेनिफिशियल हो गया। इंडस्ट्री में क्या आ सकता है? लेबर स्ट्राइक आ सकता है, नेचुरल कुछ अकर कर गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस तरह से जो घटनाएं घटती है, कभी स्ट्राइक कर दिया गया उस एरिया में जिसका काम बंद हो गया, कभी लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया, ये ढेर सारे जो चीज़ें हैं। कभी मटेरियल सप्लाई बंद हो गया, किसी दूसरा स्टेट से आना था मटेरियल, उस स्टेट में क्रॉस बॉर्डर में बंद कर दिया, कुछ ऐसा इशू हो गया। तो वो सारे डे वाइज कितने डे का हिंड्रेंस आया वो सब कैलकुलेट होता है, और उतना दिन का उसको
कॉन्ट्रैक्टर को एक्सटेंशन मिल जाता है वर्क के लिए, एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलता है कि अरे 6 महीने नहीं, अब तुम 7 महीना में कंप्लीट करो, 1 महीना तुम्हारा हिंडेंस हुआ। तो ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, सीमेंट कंजप्शन रजिस्टर। सीमेंट कंजप्शन रजिस्टर क्या हो गया आपका, नाम ही है कंजप्शन, यानी यूज हो रहा है, कुछ चीज़ का कंज्यूम हो रहा है, क्या चीज़ का, सीमेंट, सीमेंट का कंजप ये हो रहा है, यूज हो रहा है। तो जैसे मान लो 500 बैग आपके साइट पे सीमेंट आया, ठीक है, 500 बैग जब सीमेंट आया, आज से वर्क स्टार्ट होना था, होना है, तो आज आपका 100 बैग ख़त्म हुआ, तो अब 400 बैग होगा, तो उसी का रिकॉर्ड होगा, आज 500 आया, आज ख़त्म हुआ 50 बैग, 100 बैग, उसी का एक फॉर्मेट रहता है, उसी में हम प्लस माइनस करके कम्युनिकेटिव लेके चलते रहते हैं, ठीक है, डेली वाइज। तो इससे क्या होता है कि आपका ऑडिट होते रहता है एक तरह से कि हाँ भाई इतना तारीख को इतना इतना सीमेंट आया, इतना इतना हमारा कंज्यूम हो गया साइट पे आके, ठीक है। चौथा क्या है, स्टील कंजप्शन। यहाँ भी क्या है, वहाँ सीमेंट का था, यहाँ स्टील का कंजप्शन, जो जैसे फाउंडेशन आपने बनवाया, फुटिंग में आपने जितना स्टील डाला उसका बीबीएस बना के आप रख लोगे, ताकि पेमेंट जब करोगे तो उसमें कितना टन स्टील लगा उसके हिसाब से आप रेट दोगे। पाँचवा क्या है, ड्राइंग इशू, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही आना चाहिए। ड्राइंग इशू क्या, बिना ड्राइंग इशू का आप काम क्या करोगे, ठीक है। आपको मास्टर प्लान मिला कहाँ कहाँ क्या बनाना है, तो उस लोकेशन को आप क्लियरेंस करोगे, ठीक है, तब ना वर्क करोगे। तो सबसे बड़ा ड्राइंग इशू में क्या होगा, जब जब ड्राइंग बन के कॉन्ट्रेक्टर को मिलता है उस डेट में आपका एंट्री हो जाता है, ड्राइंग जो फॉर्मेट में एंट्री हो जाता है, रजिस्टर में का जो आप फॉर्मेट बना के एंट्री कर लो। छठा क्या, डिफरेंट टेस्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड। साइट पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है, मान लो आपका सॉइल का कंपेक्शन हुआ तो उसका टेस्ट रिपोर्ट वगैरह रखो, फिर क्यूब टेस्ट रिपोर्ट, मटेरियल जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारा का रिपोर्ट वगैरह एक तरह से फॉलोइंग करके रखना रहता है, ठीक है। अब सातवां कौन सा रजिस्टर अपना आ गया, डेली प्रोग्रेस। ये सबसे पहला रजिस्टर है, क्योंकि डेली जो जो वर्क होगा उसका डिटेल होगा। इसमें क्या क्या मेन होगा, मटेरियल, मशीनरी और मैन पावर, और कितना क्वांटिटी आपका एग्जीक्यूट हुआ, ये सब डिस्क्रिप्शन रहेगा, सबका फॉर्मेट रहता है उसमें। आपका डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं डिफरेंट साइट पे। तो जनरली 2 आइटम 3 आइटम एंट्री होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, क्वांटिटी कितना एग्जीक्यूट हुआ, कितने मशीनरी और लेबर वगैरह थे, ठीक है। ये 4 5 चीज़ें जनरली सारे ही फॉर्मेट में रहते हैं। उसके बाद आठवां क्या है हमारा, क्यूब रजिस्टर। क्यूब रजिस्टर क्या हुआ, आपका जो साइट पे कास्टिंग हुई है जिस भी ग्रेड का, M25, M20, AM30, तो उस ग्रेड का आप 7 डेज 28 डेज का रिकॉर्ड बना के रखोगे लैब में तोड़ तोड़ के, या थर्ड पार्टी से आया है तो उसका आप रिकॉर्ड रखोगे। अगर साइट पे लैब है तो उसको क्यूब रजिस्टर बना बना के आपको, जो आपका IS कोड का, तो एक से 5 किलोमीटर में एक सैंपल तोड़ोगे, 6 से 15, इस तरह से जो उसका चार्ट है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी वाइज क्यूब तोड़ के अपना एक रिकॉर्ड रख लोगे। नम्मा क्या, मटेरियल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्यूब और ये सब सारे इम्पोर्टेंट है, डेली प्रोग्रेस ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, मटेरियल पासिंग। मटेरियल पासिंग क्या रजिस्टर होता है, मटेरियल पासिंग वो रजिस्टर होता है, मान लो आपके साइट पे सीमेंट आया, आपका एग्रीमेंट में लिखा है कि भैया मेरे ABC कंपनी का ही सीमेंट लगा सकते हैं, ये 4 कंपनी इसी का लगा सकते, अब 5वां कंपनी का लेके आ गया तो ये हो जाएगा, अप्रूव नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि ये अथॉरिटी कोई भी कंपनी का सीमेंट होगा, तो वो जाके लिख के कितना बैग सीमेंट आया इतना तारीख को, ये सोर्स था, तो वो जो अथॉरिटी है वो साइन कर देंगे और कंप्लीट हो गया। यानी जनरली मोटा मोटा यही है कि जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, सब कुछ को जो ऑथराइज पर्सन है उससे अप्रूव करा लेना है कि सही मटेरियल हमारा साइट पे डंप हुआ और यूज हुआ है, यूटिलाइजेशन हुआ है। तो यही फॉर्मेट में भरा जाता है सीमेंट मटेरियल पासिंग रजिस्टर में, ठीक है। मोटा मोटे सारे रजिस्टर को डिस्कस करेंगे हम आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। उसके बाद क्या, 10वां कंपैक्शन। कंपैक्शन रजिस्टर क्या होता है, कंपैक्शन रजिस्टर वही हुआ जो आपका सॉइल जो हुआ उसको कंपैक्ट करते हैं ना साइट पे। मान लो रोड बन रहा है आपका, ठीक है, तो उसको कंपैक्ट नहीं करोगे तो धंस जाएगा, जिसके कारण आपका रोड कोलैप्स होगा। तो उसको कंपैक्शन करते हैं, ढेर सारा मेथड है, कोर कटर है आपका, और मान लो पाथवे बना रहा है, कोर कटर से कर सकते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट से कर सकते हैं, मॉडिफाइड प्रोक्टर से, ये 3 4 मेथड है, तीन किसी मेथड से करके आपका रिकॉर्ड रख लेना है
इसके कम्पेक्शन रजिस्टर का भी फॉर्मेट होता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मेट क्या होता है, लैब का होता है जो है वही है। फिर 11वां नंबर है मेजरमेंट बुक। ये तो करना ही पड़ता है, इसके बिना बिलिंग होगा नहीं। फिर भी इसको डिस्कस करेंगे कि ये जनरली रहता ही हर साइट में, ये और स्टील का मिलेगा आपको, बाकी रजिस्टर गायब रहेगा। 12 में क्या दें, लेवल बुक। लेवल बुक क्या हुआ, इनिशियली जब हम लोग साइट को ले लेते हैं लेवल, फिर उसको कटिंग वगैरह करते हैं, फिर लेवल लेते हैं, फिर कंपैक्ट करते हैं, फिर लेवल लेते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा ड्राइंग में रहता है, जिस लेवल में जो बनाना है उस हिसाब से करते हैं। तो लेवलिंग, लेवल सीट बनाना ज़रूरी होता है, लेवल रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो आपका जो फिनिश लेवल करवाएगा, सारा लेवल गड़बड़, क्लीन लेवल गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लास्ट एंड नोट लिस्ट, राम RMC रजिस्टर, रेडी मिक्स कंक्रीट रजिस्टर। ये क्या हुआ, किसी किसी साइट पे प्लांट से आती है, रेडी मिक्स कंक्रीट यूज होता है, तो उसके जो कितना क्यूबिक मीटर आया, टाइम ऑफ ट्रांजिट क्या था, ये वो फलाना डिगरा, सारे कुछ उसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भविष्य में, ठीक है। तो ये कुछ रजिस्टर थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ आप लोग गांठ मान लो, ज़रूरी आप अपने साइट पे कोशिश करो कि रजिस्टर मेंटेन कराए, ठीक है। और ख़ासकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो मस्ट बी, शुड बी अपडेटेड, ठीक है। तो ये कुछ रजिस्टर था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, और इसी तरह से हम लोग, आप लोग सपोर्ट बनाए रहें, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब मोटिवेशन मिलता है तो आगे वीडियो बनेगा। बीच में थोड़ा सा नहीं, बिजी रहने के कारण नहीं बना पाया, अब फिर से स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को ही मिलेगा अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अपने साइट को अच्छे से बनाइए, क्वालिटी के साथ बनाइए, एज पर ड्राइंग एग्जीक्यूट कीजिए, साथ में ये सारे चीज़ें जो बता रहे हैं टिप्स, आप अपने साइट पे इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए, अपना ज़रूर ध्यान रखिए, स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, अपनों का स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, ठीक है। अपनों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस हुई आज, छोटा सा टॉपिक था जिसको ख़त्म कर दिया। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।